अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की 15 पन्नों की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में AI-171 फ्लाइट की आखिरी 98 सेकंड की पूरी घटना का जिक्र है। ये लंदन जाने वाली फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 241 लोग मारे गए थे, सिर्फ एक यात्री जिंदा बच सका था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 1:38 तक एक इंजन की स्पीड टेक ऑफ रोल के दौरान 284 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। अगले 2 सेकंड में विमान ने VR स्पीड यानी रोटेशन स्पीड हासिल की, जो 287 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके 4 सेकंड बाद विमान ने जमीन छोड़ा, हवा में पहुंच गया। हवा में जाने के बाद विमान की स्पीड 334 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। इसके तुरंत बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान के इंजन बंद हो गए और विमान ने अपना थ्रस्ट खोना शुरू कर दिया। 12 जून दोपहर को अहमदाबाद में AI-171 प्लेन क्रैश हुआ था। आज 1 महीना हो चुका है। 1 महीने बाद AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि एक एक कर उस प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए थे और फ्यूल सप्लाई भी 1 सेकंड के भीतर दोनों कट ऑफ मोड पे आ गए थे, जिसके चलते ये प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि दोनों पायलट के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो भी उस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में बताया गया है। एक पायलट दूसरे पायलट को पूछ रहा था कि आपने क्यों बंद किया, दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने बंद नहीं किया। अब क्या खामियां थी, क्यों अचानक से उड़ान भरने के 39 सेकंड के भीतर ये प्लेन क्रैश हुआ, कैसे इंजन बंद हुए, कैसे फ्यूल सप्लाई के दोनों बटन जो है वो कट ऑफ मोड पर आ गए, ये अब जांच का विषय है। जांच जैसे ही पूरी होगी उसके बाद ही साफ होगा। लेकिन 1 महीने बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर BJ मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्टल की इमारत के पास प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह जस की तस है और जो प्लेन का मलबा था उसे पूरी तरह से हटा लिया गया है। लेकिन अंदर आप देखेंगे तो जो अभी भी गाड़ियां जली हुई थी या स्कूटर जले हुए थे वो जस का तस ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब अभी भी जांच का विषय है। यहाँ से भी अभी कई तरह की एविडेंसेस निकल सकते हैं, इसलिए 24 घंटे पुलिस की निगरानी में इस इलाके को जस का तस रखा गया है। हालांकि प्लेन का जो मलबा था उसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है, लेकिन ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जब आज से ठीक 1 महीने पहले दोपहर 1:39 को जब वो प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त भी इससे कुछ ज्यादा ही भयावह तस्वीरें थी। अब देखिए इमारतें भी अभी पूरी तरह से, पीछे की तरफ की जो इमारत है वो भी पूरी तरह से खाली करवा दी गई थी 2 से 3 दिनों के भीतर, लेकिन ये सब जस का तस ही पड़ा हुआ है। और 260 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 241 प्लेन में मौजूद थे, 19 लोग जमीन पे मौजूद थे जिसकी मौत हुई थी। एक व्यक्ति प्लेन के अंदर का जीवित निकला था। अभी भी जांच जो है वो जारी है। जब पूरी तरह से जांच खत्म हो जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार उड़ान भरने के चंद सेकंड के अंदर प्लेन के इंजन कैसे बंद हुए, फ्यूल सप्लाई कैसे कट ऑफ मोड पर आया और कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ाने के लिए रैट यानी रैम एयर टरबाइन को डिप्लॉय किया गया। रैट तब चलाया जाता है जब किसी समस्या की वजह से इंजन फेल हो जाते हैं या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि निचली ऊंचाई पर एयर फ्लो कम होता है और तब रैट काम करता है। ये तभी काम करता है जब विमान आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन 1 ने अपनी कोर स्पीड की गिरावट रोक दी थी, जिससे वो फिर से चालू हो सका। वहीं इंजन 2 अपनी कोर स्पीड की गिरावट को नहीं रोक सका, जिससे वो दोबारा फुल फंक्शन में नहीं आ पाया। तो प्लेन दुर्घटना 12/6 को हुई अहमदाबाद मेघानी नगर के पास में। उसमें हमारी भांजी नुसरत जहां, यूसुफ भाई जेथरा और फिर कामदार, उनका डेथ हो गया। ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर क्या खराबी थी
प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा सुनने में आया कि भाई इसकी कोई इंक्वायरी नहीं, उसके बावजूद भी ये प्लेन को उड़ाया गया। इसके बाद में ये प्लेन क्रैश हो गया, इसके अंदर कई लोगों की जानें गई। इसको एहतियात करना चाहिए और आगे भी जितनी भी फ्लाइटें चल रही है उसके अंदर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसको एहतियात करके देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, आगे ये सब होना नहीं चाहिए। यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से। रिपोर्ट के मुताबिक सभी पायलटों और क्रू का स्थानीय समय के मुताबिक लगभग दोपहर 12 बजे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाए गए। अहमदाबाद विमान हादसे की ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। 12 जून को अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था उसके तुरंत बाद एक ही दिन के अंदर एआईबी की टीम ने, सभी एजेंसीज ने मिलकर वहाँ जो काम किया, तो एक ही दिन के अंदर हमें वहाँ पे ब्लैक बॉक्स मिला। उसके बाद बाहर कहीं भेजने की उसको आवश्यकता नहीं थी। उसको डिकोड करना, उसमें से डेटा निकालना, अब ये हमारे ही देश में होता है। पहले तो अगर कोई चॉपर का भी एक्सीडेंट होता था तो ब्लैक बॉक्स बाहर के देशों में भेजने की व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे देश में ऐसे लैब बने हैं जहाँ इस ब्लैक बॉक्स का पूरी उसकी जांच हुई। एआईबी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, बिना कोई इंटरफेरेंस के वो काम करती है। और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया ये प्राइमरी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक रिपोर्ट है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो आया है कि वो तो सबके सामने है, अभी भी वो ये सब घटनाएं जांच के दायरे में है। तो फाइनल उस पर कुछ कमेंट करना अभी सही नहीं है, ये उचित नहीं होगा। फाइनल रिपोर्ट आने तक मेरी भी आपको सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि फाइनल रिपोर्ट आने तक कोई भी निष्कर्ष हम न निकले, क्योंकि हम अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ सामने आते हैं। तो कोई निष्कर्ष ना निकाले, ये भी मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। ये एडवांस लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है और प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अभी कुछ कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जिस तरह फ्यूल कट ऑफ हो गया है कहा गया, तो मंत्रालय का क्या इस पर? नहीं, मैंने कहा मंत्रालय सीधा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती। एआईबी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, उनके हिसाब से वो काम करते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि जो संवाद हुआ है वो भी सामने आया है, लेकिन उस संवाद से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आया है, मुझे लगता है कि और थोड़ा समय देना चाहिए, तो हम फाइनल उसमें एक्चुअली क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी, रीज़न क्या है, तो उस पर आ सकते हैं फाइनल रिपोर्ट के बाद। कितना समय लग सकता है ना, क्योंकि कई मल्टी नहीं, मुझे लगता है कि यह भी देखो कितना अच्छा काम कर रही है। मैंने अभी भी कहा कि हमें हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट होता है तो हमें बाहर देश भेजना पड़ता था ब्लैक बॉक्स को, तो अभी तो हमारे देश में चला, 1 महीने के अंदर तो उनका प्राथमिक रिपोर्ट आया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा अच्छे काम कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पायलट हो, हमारे क्रू, देश भर में, विश्व में एक अच्छे नाम है उनका, वो उनका काम अच्छी तरह से जाना जाता है। और मुझे लगता है कि हम उसी एंगल से देखें, जो आएगा वो सामने आएगा। बता दें कि जांचकर्ताओं को हादसे के दूसरे दिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और तीसरे दिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहा है। विमान अमेरिकी कंपनी बनाती है, इसलिए अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी अलग से इस मामले की जांच कर रहा है।